आज इस टॉपिक में बात करते हैं परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या के बारे में। आखिर परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या क्या है, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। किसी भी परमाणु के नाभिक में पाए जाने वाले प्रोटॉनों की कुल संख्या को उस तत्व के परमाणु संख्या कहा जाता है। परमाणु संख्या को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल जेड अक्षर से निरूपित किया जाता है। परमाणु संख्या किसी भी तत्व का हमेशा निश्चित होता है। यह वैरी नहीं करता है, यह बदलता नहीं है और यह हमेशा किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में पाए जाने वाले प्रोटॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। यानी उसको सरल भाषा में हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि जिस तत्व के परमाणु के नाभिक में जितनी प्रोटॉनों की संख्या उपस्थित होता है वही उस तत्व का परमाणु संख्या कहलाता है। यानी प्रोटॉनों की संख्या इज इक्वल टू परमाणु संख्या अर्थात परमाणु क्रमांक, दोनों हमेशा बराबर होंगे। अगर किसी तत्व के अलग अलग समस्थानिक हैं, 2 हो, 3 हो, 4 हो, बहुत से ऐसे तत्व हैं जिनके 2, 3, 4 समस्थानिक होते हैं, लेकिन अलग अलग समस्थानिक एक ही तत्व के होने के बावजूद भी उसके न्यूट्रॉनों की संख्या में तो अंतर आ सकता है, लेकिन प्रोटॉनों की संख्या में किसी प्रकार का अंतर, किसी प्रकार की भिन्नता नहीं आता है। यानी एक ही तत्व के अलग अलग कई समस्थानिकों में भी प्रोटॉनों की संख्या प्रत्येक स्थिति में निश्चित होगा। अतः उन सभी समस्थानिकों की परमाणु संख्या भी निश्चित होता है। किसी तत्व की परमाणु संख्या उस तत्व के बारे में बहुत सारी जानकारियां साझा करता है। तत्व की परमाणु संख्या पर ही उस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है। परमाणु संख्या उस तत्व का रासायनिक गुण को भी प्रतिबिंबित कर देता है। अब बात करते हैं द्रव्यमान संख्या के बारे में। द्रव्यमान संख्या क्या है? किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के कुल योग को उस तत्व के परमाणु का द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। इसे अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल ए अक्षर से सूचित किया जाता है। द्रव्यमान संख्या को परमाणु द्रव्यमान संख्या या न्यूक्लियन संख्या, न्यूक्लियन नंबर भी कहा जाता है। यानी कैपिटल ए इज इक्वल टू P प्लस N, यानी P इज इक्वल टू प्रोटॉनों की संख्या, N इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉनों की संख्या। यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ देंगे और जोड़ने के पश्चात जो योगफल प्राप्त होता है वह उस तत्व के परमाणु का द्रव्यमान संख्या होगा। अगर
एक ही तत्व के अलग अलग समस्थानिक हैं, तो उन समस्थानिकों में न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है। जैसे कार्बन के 3 समस्थानिक होते हैं, C12, C13, C14, और तीनों समस्थानिक में C12 में न्यूट्रॉन की संख्या 6 होती है, C13 में न्यूट्रॉनों की संख्या 7 होती है, और C14 समस्थानिक में, जो कि एक प्रकार का रेडियोधर्मी समस्थानिक है, वो अस्थायी होता है, उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या 8 होती है। तो स्वाभाविक है कि जब नाभिक में अलग अलग समस्थानिक में न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग है, तो उसका असर द्रव्यमान संख्या के मान पर पड़ेगा, यानी एक ही तत्व के अलग अलग समस्थानिकों के द्रव्यमान संख्या भी भिन्न भिन्न होंगे या हो सकते हैं। आशा करते हैं कि आप इस वीडियो के माध्यम से लाभ प्राप्त किए होंगे, कुछ जानकारियाँ आपको मिली होगी। आप मेरे वीडियो को साझा करें, शेयर करें, लाइक करें, और आप अपने कमेंट को भी मेरे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमारे पास भेज सकते हैं। आपकी जो समस्याएं हैं उस समस्याओं का रेक्टिफिकेशन किया जाए, आपको जानकारी उपलब्ध किया जाए, और मेरे चैनल पर जो भी जानकारियाँ प्राप्त होगी वो सटीक होगी, तार्किक होगा। धन्यवाद।